जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन आपका टी कोड कॉन्ट्स में स्वागत करता हूँ। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ का डे 16 है और आज जो फिगर हम जिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इससे रेडियस निकाल पाते हैं, क्या साइड होता है, क्या एरिया होता है, वो सब देखेंगे। चलिए गाइस, आज की क्लास चालू करते हैं। अगर आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम शुभम जैन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाता हूँ डिकोड कॉन्ट्स पे। गाइस, आप मुझसे अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरी आईडी है। ये आईडी मैं अपनी पिन कमेंट में दे दूंगा। ये मेरा प्रोफाइल है। ये कुछ लेक्चर्स है जो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए। चलिए गाइस, देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। एक ट्रायंगल जब उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल जब उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है गाइस, जब उसके हर एंगल 60 डिग्री हो जाता है। जब उसका हर एंगल 60 डिग्री हो जाता है तब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है ना, हर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तब वो क्या हो जाता है गाइस, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकलता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एरिया बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो गाइस, इसका एरिया नॉर्मल है। आपको क्या लिखना है, √3/4 a²। क्या हो जाएगा गाइस, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया √3/4 a² हो जाएगा। ओके, इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी है ना एक हाइट होती है। क्या होती है, एक हाइट होती है। यहाँ पे इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो इसकी हाइट जो होती है वो कैसे निकलती है, तो गाइस हमेशा याद रखना, इसकी हाइट कैसे निकलेगी, √3/2 a। क्या हो जाएगा गाइस, √3/2 a हो जाएगा इसकी हाइट। मतलब आपको हाइट भी पूछ सकते हैं गाइस। इसका पेरीमीटर अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका पेरीमीटर कितना है, तो आपको बताना है कि पेरीमीटर, लास्ट वाली क्लास में जो मैंने बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, बाहर की साइड्स का जोड़। क्या, बाहर की साइड्स का जोड़। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इस 3a हो जाएगा। और इसके बाद अगर इस फिगर में कुछ और पूछा जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनर रेडियस और आउटर रेडियस। ठीक है, इस अगर मैं मानता हूँ इसका साइड ए है, ठीक है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक अंदर एक सर्कल है। मान लीजिए सर्कल की रेडियस आर है और जो बाहर सर्कल है उसकी रेडियस अपन कैपिटल आर मान लेते हैं। बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या मान लेते हैं गाइस, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ हमेशा याद रखना, स्मॉल आर इज इक्वल टू a/√3। कितना होगा इस, a/√3। और कैपिटल आर इज इक्वल टू a√3। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। आपको रेडियस देके आपसे वो पूछ लेंगे कि साइड बताओ या एरिया बताओ। ठीक है ना, आपको रेडियस देके आपको साइड और एरिया पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेडियस क्या होती है, 2a/√3। और कैपिटल आर क्या होता है, a/√3। और कहीं सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है इन सर्कल और आउटर सर्कल का। ठीक है ना, ये इन सर्कल है, ये क्या है इस, ये इन सर्कल है। इन सर्कल की रेडियस कितनी है, आंतरिक 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 सर्कल कहते हैं इसको। ठीक है ना, और इसको क्या कहते हैं, आउटर रेडियस कहते हैं। ठीक है ना, इन सर्कल या सरकम सर्कल बोल लेते हैं ना सर, सरकम सर्कल बोल लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, सरकम सर्कल बोलते हैं मतलब पूरे सर्कल को सर्कल ने इसको कवर किया है। ठीक है ना, सरकम सर्कल भी बोलते हैं। एक इन सर्कल भी हो जाता है और एक सरकम सर्कल भी हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो गाइस, यहाँ पे पूछते हैं कि कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल आर का क्या रेशो है। ठीक है ना, स्मॉल आर और कैपिटल आर का क्या रेशो है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a√3 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, a√3। ठीक है, तो गाइस ए कैंसिल हो जाता है, √3 कैंसिल हो जाता है। तो आर और कैपिटल आर का रेशो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर के सर्कल और बाहर के सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, ये वो रिलेशन सिग्निफाई करता है। इसके बाद आज अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए गाइस, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा है, हाइट आपको दी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की कितनी है, 2tan√3। आपको क्या दिया गाइस, एक हाइट दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो गाइस इसकी क्या दिया है अपन को, एक हाइट दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपन को हाइट प्रोवाइड है। हाइट उन्होंने कितनी बता दी है, हाइट है tan√3। और गाइस अपन से एरिया पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं। तो गाइस आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, हाइट क्या होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, √3/2 ये।
ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर एरिया निकालनी है मेरे को, एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या ज़रूरी है? एरिया के लिए ज़रूरी है क्या कि सबसे पहले मैं साइड निकालता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ भाई, सबसे पहले मैं साइड निकालता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे अपन साइड कैसे निकालेंगे, तो अपने पास एच है, अपने पास एच है जो हाइट इक्वल्स होती है, वो क्या होती है, √3/2 एक है, √3/2 एक है। तो गाइस यहाँ पे एच कितना है, 10√3 है, ठीक है ना। इसको √3/2, देखिए सिंपल से फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 20 हो जाएगी, और ये 20 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4। 20 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 20 का स्क्वायर आप बताइए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओके 400 हो जाएगा। तो गाइस ये कट के कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और अपना आंसर कितना हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस वाले फिगर का, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जल्दी से वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन करने का ट्राई करिए, ठीक है। क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसमें एक इन सेंटर है, ठीक है ना। एक सर्कल है जिसमें क्या है गाइस, एक इन सेंटर है, ओके। इन सेंटर का अपन को क्या दिया, रेडियस दिया है। इन सेंटर का रेडियस दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं एक फिगर बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये एक फिगर मैंने जैसे बना लिया है, एक सेकेंड, ये फिगर जो मैंने बना लिया है इसको, है ना, यहाँ पे देखेंगे, ओके। ये फिगर जो मैंने बना लिया गाइस, इसमें क्या बोला है, आपको इसका रेडियस दे दिया है। आपको क्या दे दिया, इसका रेडियस दे दिया। इसका रेडियस कितना प्रोवाइड कर दिया उन्होंने गाइस, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद वो आपसे क्या पूछा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो गाइस याद रखना, ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होता है, a/2√3। कितना होता है गाइस, a/2√3 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो अपन ने किया हुआ है, स्मॉल आर इक्वल्स टू a इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 2 a/2√3। तो गाइस यहाँ पे 3 कितना, आर कितना यहाँ 3 है, और ये a हो जाएगा, और ये 2√3 हो जाएगा गाइस। तो अपन का a कितना आ गया, अपना a आ गया 6√3। अपना a आ गया कितना गाइस, 6√3। और इसके बाद अगर मैं एरिया पूछ रहा है, इसके बाद मेरे से एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जल्दी से बताओ। √3/2, √3/4 a स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है ना, √3/4 a स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं एरिया निकालने की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/4, ठीक है ना। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इसको एलिमिनेट करोगे गाइस, तो ये 9 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27√3, 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपना क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है, आप पढ़ सकते हैं वाला क्वेश्चन आराम से बैठ के, और उसके बाद अपन चालू करेंगे, ठीक है। आपको क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ABC। अपन को इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है गाइस, कौन सा, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। उसमें अपन को क्या बोला है कि उसकी हाइट कितनी है, 4√3। हाइट कितनी है गाइस उसकी, 4√3 उसकी हाइट है। तो यहाँ पे मैं हाइट मार्क कर लेता हूँ। तो हाइट कितनी हो जाएगी गाइस उसकी, 4√3 हो जाएगी। मतलब h इक्वल्स टू कितना है, 4√3। और गाइस अपन से क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया। अपन से एरिया पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा। तो अपन को पता है एरिया कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, h इक्वल्स टू √3/2 a, h इक्वल्स टू √3/2 a। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे h कितना है, 4√3 है, √3/2। यहाँ पे a की वैल्यू आएगी तो √3 कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 8 आ गया। मतलब अगर ये 4√3 है तो अपना ये कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं एरिया निकालने की बात करता हूँ तो √3/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का 8 × 8, और यहाँ पे आप कैंसिल करोगे गाइस तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16। एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 16√3। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपसे चाहे यहाँ पे पेरीमीटर भी पूछ सकते हैं, परिमाप भी पूछ सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है, 3a होता है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 8 इक्वल्स हो जाएगा 24। अगर आपसे पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो वैसे इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। आपसे कहो हाइट देके आपसे रेडियस तक पूछ सकते हैं कि रेडियस कितनी होगी। आपको हाइट प्रोवाइड करा देंगे, आपसे कहेंगे स्मॉल आर बता दो। क्या पूछेंगे गाइस कि स्मॉल आर बता दो, तो आपको बताना पड़ेगा स्मॉल आर क्या हो जाएगा। अगर मेरे पास ये साइड है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा गाइस, a/2√3। तो गाइस स्मॉल आर क्या होगा, 8/2√3, और ये 8 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 4/√3, 4/√3। गाइस इसके बारे में आपसे सर्कल का एरिया भी पूछ सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको इस क्वेश्चन की मदद से प्रोवाइड करा दिया। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, हाइट क्या होता है, √3/2 a, पेरीमीटर क्या होता है, 3a, ठीक है। और गाइस इन सर्कल का रेडियस कितना होगा, a/2√3, आउटर सर्कल का रेडियस a√3 होगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे,
ठीक है। मे भी आपसे सर्कल का एरिया पूछ सकते हैं, वो आपको याद रखना पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाता है गाइस, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। आप लगा सकते हैं, आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए गाइस, और देखते हैं। आप जाके क्वेश्चन ऑफ द डे में ग्रुप में जाके आंसर करिएगा ज़रूर, ये मैंने ग्रुप में पोस्ट किया, आप आंसर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके डाउट सॉल्व करता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग के। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है हर डाउट का, और टाइमली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा फास्टर और बेटर वे में। चलिए गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने का, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।